अस्सलामुअलैकुम। वो बदकार हैं जो कहते हैं अल्लाह माफ़ कर देता है। बार बार बदकारी करने से करोड़पति इल्म वाले बड़े बड़े आलम फाजल, ये मक्कार लोग बदकारी के तलबगार हैं। और मोमिनो, अगर तुम्हारी वफ़ा और मोहब्बत प्यार में अल्लाह की याद ना होगी, वो प्यार, वो सुरूर व करार की जो लज़्ज़त है तुमको नहीं मिलेगी। प्यार अल्लाह की तरफ से है, मोहब्बत की लज़्ज़त अल्लाह की तरफ से है। ये अनवार व तजल्लियात, ये सुरूर व करार, ये अल्लाह की तरफ से है। हर नेकी वफ़ा में अल्लाह है। अगर तुम दुनिया को दिखाने के लिए तकब्बर गुरूर करोगे, तुम्हारे हज उम्रे, तुम्हारी नमाज़ें, नेकियाँ सब गायब हो जाएंगी और तुम बेलबास हो जाओगे, बल्कि अपाहज हो जाओगे, बल्कि मौत से पहले मौत आ जाएगी। सारे जिस्म की खुराक ज़िक्र अल्लाह है। और बरकत वाली कमाई अगर खाओगे तो तुम दरवेश हो। ये दुनिया के नशेब अफराज, हीरा जवरात की गाड़ियाँ, बड़े बड़े महल और फितने वाले लोग आ गए हैं, तुम्हें बेलबास कर देंगे। और दुनिया के माँ बापों, अपनी औलाद को उतना ही वज़न डालो जितना वो अपनी ज़िंदगी अमन और सलामती के साथ गुजारे। उनको कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भेजते हो, हॉस्टलों में भेजते हो, अकेले, ऊपर से फुराकें, ऐसी गलत बदकारी वाली हवाएं, बदकारी वाली चीज़ें, गंदी केमिकल वाली, मिलावट वाली, अंदर जाके तबाह बर्बाद कर देती है इंसान को। उसकी उल्फत और प्यार ज़िंदा नहीं रहता। और ऊपर से हराम की कमाई, और ऊपर से लालच की कमाई, सूद की कमाई, फिर औलाद से वफ़ा की उम्मीद कैसी वफ़ा की उम्मीद। समझो कि तुम किसी चीज़ के मालिक नहीं हो, बल्कि तूने अपनी जन्नत खुद डबो दी है। और औलाद माँ बाप का ज़ेवर है, और औलाद के भी तुम मालिक नहीं हो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, तुम सिर्फ तालीम और तरबियत के मालिक हो, पर सच्ची तौबा के साथ।